हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, आपने जो स्क्रीन के ऊपर रीड किया है ना कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो भी प्राइवेट कॉलेज, जितने भी प्राइवेट एमबीबीएस के कॉलेज है ना, तो उनके अंदर से सबसे कम वाला अगर कोई एमबीबीएस कॉलेज है तो उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ आपने जो पढ़ रखा है ना कि 1500 के अंदर आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा, तो वो भी यहाँ पर आपको साफ साफ नजर आ जाएगा कि किस कैटेगरी के लिए यहाँ पर सिर्फ 1500 के अंदर एमबीबीएस के लिए एडमिशन मिल जाएगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि सबसे कम फीस वाला कॉलेज कितना है और आपको मिनिमम कितना अमाउंट यहाँ पर पे करना पड़ेगा एमबीबीएस कोर्स के लिए। और ये जो फीस मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा ना, ये जो एमबीबीएस का फीस है, लास्ट ईयर जिन बच्चों का यहाँ पर अलॉटमेंट हो गया था उन बच्चों ने 2023-24 के अंदर जितना फीस पेमेंट किया था ना, तो वो फीस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस बात का ध्यान रहे, तो आपको मिनिमम इतना फीस जो है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, अगर आपको जो 85% स्टेट कोटा होता है ना उसके थ्रू अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो फिर आपको यहाँ पर इतना फीस पे करना होता है। इस बात का ध्यान रहे। और मैंने हर एक एमबीबीएस कॉलेज का, बीएमएस बीएचएमएस कॉलेज का कट ऑफ अपलोड करके रखा है। प्लेलिस्ट के अंदर जाके पूरे कॉलेज वाइज वीडियो वहां पर चेक कर सकते हो। देखिए, आपका जो सबसे कम फीस वाला जो कॉलेज है ना एमबीबीएस के लिए, जिसे आप प्राइवेट या फिर आपको यहाँ पर कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाता है, इसलिए आप इसे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी मान के चल सकते हो। तो आपको यहाँ पर डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज जो है ना जलगांव के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसका जो फीस है ना स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस कोर्स के लिए 2023-24, वो मैं आपको यहाँ पर विद डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, अगर आप यहाँ पर डिटेल लेना चाहते हो तो कॉलेज के साथ सीधा इस नंबर के ऊपर कॉल करके आप इनके साथ बात भी कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर अगर बात करें जो ओपन कैटेगरी के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए यहाँ पर प्रोसेस फीस की बात करते हैं और आपको कोई भी फीस नहीं देनी होती है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ट्यूशन फीस देना होता है, जो कि बच्चे ओपन कैटेगरी के होते हैं जिनका की इनकम जो है 8 लाख पर ईयर से ज़्यादा होता है, उनके लिए ट्यूशन फीस जो है 100% पे करनी होती है। इस बात का ध्यान रहे, कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट या फिर आप यहाँ पर 8 लाख से ज़्यादा इनकम रखते हो तो फिर आपको यहाँ पर कोई भी फीस के अंदर छूट नहीं दिया जाता। इस बात का ध्यान रहे। तो आपको यहाँ पर लगभग 6,36,363 रुपीज़ आपको यहाँ पर ट्यूशन फीस पे करना होता है। वही आपको सेकंड फीस पे करनी होती है, जो कि यहाँ पर डेवलपमेंट फीस होती है, लगभग 63,637 रुपीज़ आपको यहाँ पर डेवलपमेंट फीस जो है पे करना होता है। अगर टोटल फीस की बात करें तो आपको यहाँ पर 7 लाख के आसपास आपको यहाँ पर टोटल फीस पे करना होगा। देखिए, इतना ही फीस अगर आप यहाँ पर ओपन कैटेगरी के थ्रू एडमिशन लेते हो, आपका इनकम जो है 8 लाख से ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पर जो है 7 लाख जो है पर ईयर का, यानी कि फर्स्ट ईयर का 7 लाख, सेकंड ईयर का 7 लाख, थर्ड ईयर का 7 लाख, इसी तरह से आपको यहाँ पर फीस पे करनी है। इस बात का ध्यान रहे, ये कॉलेज कोई भी डिपॉजिट वगैरह नहीं लेता है, तो यहाँ पर आपको कोई भी डिपॉजिट वगैरह यानी कि एडिशनल चार्जेस यहाँ पर आपको कोई भी पे नहीं करना है। हॉस्टल का फीस भी इन्होंने नीचे दे के रखा है, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे, तो आप पूरा वीडियो यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट आपका जो कैटेगरी आता है जो कि ओबीसी कैटेगरी के बच्चे आते हैं। देखिए, जिन बच्चे के पास एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी है ना, तो उन्हीं बच्चों को यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट दिया जाएगा। और आपका इनकम जो है ओबीसी के अंदर भी 8 लाख से नीचे होना चाहिए, तभी आपको ओबीसी का फीस यहाँ पर देना पड़ेगा। अदरवाइज आपको यहाँ पर अगर आपका इनकम 8 लाख से ज़्यादा है और आपके पास एनसीएल नॉन क्रीमी नहीं है, तो फिर आपका जो है यहाँ पर फीस टोटल जो भी ओपन कैटेगरी का फीस मैंने अभी आपके साथ शेयर किया ना, उतना फीस आपको पे करना पड़ेगा। जिन बच्चों का इनकम 8 लाख से नीचे है, साथ ही साथ उनके पास एनसीएल जो है डॉक्यूमेंट है, उनको यहाँ पर जो है ओबीसी कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी के लिए भी कोई प्रोसेस फीस यहाँ पर आपको नहीं पे करनी है, जीरो है। उसके बाद ट्यूशन फीस की बात करें तो जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी का अंदर आते हैं, जिनके पास एनसीएल है, जिनका इनकम 8 लाख से नीचे है, उनको 50% ही यानी कि आधा ही ट्यूशन फीस आपको पे करना होता है। इस बात का ध्यान रहे। तो आपको यहाँ पर लगभग 3,18,181.50 रुपीज़ आपको यहाँ पर जो है ट्यूशन फीस देना पड़ेगा। डेवलपमेंट फीस यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी बच्चे को पूरा का पूरा देना होता है, लगभग 63,637 रुपीज़ आपको डेवलपमेंट फीस देना पड़ेगा। टोटल फीस की बात करें ओबीसी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर तो 3,81,818 रुपीज़ आपको यहाँ पर जो है पूरा का पूरा 1 साल का फीस यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों को पे करना होगा। यहाँ पर और एक कैटेगरी इन्होंने मेंशन किया, आप यहाँ पर रीड कर सकते हो, जो कि ईबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे। अभी ईबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे कौन है? जो बच्चे ओपन कैटेगरी के अंदर आते हैं लेकिन जिनका इनकम 8 लाख से नीचे है, तो वो बच्चे अपना ईबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस बनवा ले सकते हैं, जो कि महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे जिनके पास महाराष्ट्र का डोमासाइल है और जिनका इनकम 8 लाख से नीचे आता है, तो उनको ईबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस वाला डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो, अपना इनकम जो है 8 लाख से नीचे है, या फिर अगर मान लीजिए कि आप प्राइवेट सेक्टर में हो, आपका इनकम 8 लाख से ज़्यादा भी है, लेकिन आप यहाँ पर ईबीसी या ईडब्ल्यूएस निकाल लेते हो, तो फिर आपको यहाँ पर आधा ही फीस देना पड़ेगा। आपको पूरा फीस देने की कोई जरूरत नहीं होती है। और आपको यहाँ पर ट्यूशन प्लस डेवलपमेंट फीस दोनों फीस आधा देना होता है। ओबीसी कैटेगरी को
आपको ट्यूशन फीस आधा देना होता है, डेवलपमेंट फीस पूरा देना होता है। लेकिन ईबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं ना, उनको ट्यूशन प्लस डेवलपमेंट फीस दोनों फीस आधा ही देना होता है, इस बात का ध्यान रहे। तो आपको यहाँ पर ट्यूशन प्लस डेवलपमेंट फीस दोनों मिलाकर यहाँ पर 3.5 लाख रुपीज आपको यहाँ पर जो है पे करना पड़ेगा, और टोटल फीस भी आपका यहाँ पर 3.5 लाख रुपीज आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी, जो कि महाराष्ट्र स्टेट की कैटेगरी है। आपका NT1 हुआ, NT2 हुआ, NT3 हुआ, VJ हुआ और स्पेशल बैकवर्ड क्लास SBC हुआ। अगर इन बच्चे के पास नॉन क्रिमिनल है, साथ ही साथ इनका इनकम अगर 8 लाख से नीचे है, तो फिर आपको यहाँ पर कोई भी प्रोसेस फीस नहीं देना है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर ट्यूशन फीस भी नहीं देना है। यानी कि जो आपका 6,36,363 रुपीज का ट्यूशन फीस है ना, आपको पूरा का पूरा यहाँ पर फ्री दिया जाएगा आपकी तरफ से। गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप यहाँ पर पे करेगा, इस बात का ध्यान रहे। लेकिन किन बच्चों के लिए, जो कि NTB, NTC, NTD, FIJ एंड SBC कैटेगरी में जो स्टूडेंट आते हैं ना, उनके लिए है। लेकिन आपका इनकम 8 लाख से नीचे होना चाहिए और आपके पास NCL का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाएगा। तो जो NT1, NT2, NT3, VJ, SBC वाले बच्चे हैं ना, उनको यहाँ पर सिर्फ 63,637 रुपीज पूरा 1 साल का फीस पड़ रहा है। आपको यहाँ पर टोटल फीस इतना ही पे करना है, इससे ज्यादा आपको एक भी रुपये यहाँ पर पे नहीं करना है इस कॉलेज के अंदर। उसके बाद देखिए जो अदर कैटेगरी आती है, जैसे कि SC ST कैटेगरी हुआ, ये जो 2 कैटेगरी होती है ना, तो उनको यहाँ पर कोई भी ट्यूशन प्लस डेवलपमेंट फीस नहीं होता, इस बात का ध्यान रहे। अगर इनमें आपका इनकम थोड़ा ज्यादा भी है, तो भी आपको यहाँ पर कोई ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस पे नहीं करनी होती है। आपको यहाँ पर सिर्फ एडमिशन फॉर्म का जो प्रोसेस फीस होता है ना, वही पे करना है, और 1500 यानी कि सिर्फ 1500 रुपए के अंदर आपका यहाँ पर MBBS का एडमिशन हो जाएगा। अगर 4 साल की बात करें इस कॉलेज के अंदर, SC ST का पूरा डिग्री की बात करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैक्सिमम जो है आपका 10,000 के अंदर आपका पूरा MBBS यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज से भी कम फीस यहाँ पर इस कॉलेज के अंदर आपको लग जाएगी, जो कि आपका कॉलेज फीस होता है। उसके लिए आपको यहाँ पर हॉस्टल फीस अलग से पे करनी पड़ेगी, क्योंकि हॉस्टल फीस जो है सभी बच्चों के लिए सेम होता है। लेकिन अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, उसके अंदर हॉस्टल नहीं है, फिर आप प्रॉपर जलगांव से आते हो, तो फिर आप यहाँ पर जो इस कॉलेज को चूज कर सकते हो, ताकि आपको यहाँ पर सिर्फ 1500 फीस है पर साल का, यानी कि 1 साल को आपको यहाँ पर सिर्फ 1500 देना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पर एडमिशन कंप्लीटली हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर आप जस्ट नीट एग्जाम क्वालिफाई करते हो, आप यहाँ पर NRI कोटा, या फिर अगर आप यहाँ पर मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, तो फिर आपको यहाँ पर लगभग 35 लाख जो है हर साल यहाँ पर फीस देनी पड़ेगी। यहाँ से आपको कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगा, और आप यहाँ पर मैनेजमेंट का सीट ले सकते हो। इसका कट ऑफ भी बहुत नीचे जाता है, जस्ट आप एलिजिबल हो गए तभी आपको यहाँ पर अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। कुछ इन्होंने यहाँ पर बातें लिखी, जैसे कि जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है, जिनको कि 85% कोटा के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा, उन्हें यहाँ पर जो है पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करने, फिर आपको यहाँ पर अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से स्कॉलरशिप जो है यहाँ पर गवर्नमेंट आपको पे करेगा, इस बात का ध्यान रहे। लेकिन आपका जो है सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस है 85% स्टेट कोटा के थ्रू ही होना चाहिए। अगर आप 15% जो आपका कोटा होता है ना, IQ कोटा, उसके अंदर से अगर आपको अलॉटमेंट हो जाएगा, तो फिर आपको यहाँ पर 35 लाख के आसपास फीस पे करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रहे। देखिए इस कॉलेज का जो आपको ट्यूशन प्लस डेवलपमेंट फीस का जो DD है ना, आपको डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज जलगांव, इस नाम से आपको DD बनाना है, और DD आपका नेशनल बैंक का ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट हैज गिव, आपने अगर यहाँ पर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म देते हो, यानी कि मतलब अपना एडमिशन वहाँ पर कंफर्म कर लेते हो, देन आपको यहाँ पर ओनली हॉस्टल प्लस मेस एलिजिबिलिटी फीस आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी, जो कि आपका लास्ट राउंड का कट ऑफ डेट निकल के जाता है ना, उसके बाद वो फीस आपसे यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर फीस देना पड़ेगा। अगर बात करें यहाँ पर हॉस्टल फीस का, तो लगभग 75,000 लास्ट ईयर का यहाँ पर सिर्फ हॉस्टल का फीस था, जो कि आपको DD निकालना था इन फेवर ऑफ डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्टल पेएबल एट जलगांव, इस नाम से आपको बना था। और इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि हॉस्टल जो है सभी बच्चों के लिए यहाँ पर कंपलसरी, यानी कि आप बॉयज हो गर्ल्स हो, आप प्रॉपर के हो, फिर भी आपको यहाँ पर हॉस्टल जो है ज्वाइन करना पड़ेगा, और हॉस्टल का फीस आपको यहाँ पर 75,000 देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर हॉस्टल कंपलसरी है, तो आपको यहाँ पर अगर इससे बेटर है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, वहाँ पर अगर हॉस्टल कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन अगर हॉस्टल कंपलसरी है भी, फिर भी वहाँ पर गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ आपको 4,000 हॉस्टल का फीस वहाँ पर पे करना होता है, तो आप यहाँ पर इस कॉलेज को स्किप करके गवर्नमेंट भी ले सकते हो अगर आपको वहाँ पर मिल रहा है। तो इस बात का ध्यान रहे, SC ST कैटेगरी के जो बच्चे ना, उनके लिए बोल रहा हूँ। अदर कैटेगरी के जो बच्चे, उनको यहाँ पर गवर्नमेंट ही बेटर रहेगा, क्योंकि आपको इससे 10 टाइम्स या फिर 20 टाइम्स ही नीचे फीस देखने को मिल जाएगा, जो कि एक GMC होता है उसका। उसके बाद देखिए यहाँ पर इन्होंने DD ऑफ मेस फीस, यानी कि जो हॉस्टल के बाद मेस होती है ना, तो मेस का भी आपको उतना ही अमाउंट बनाना है, सिर्फ यहाँ पर 75,600 आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, और यहाँ पर 5% GST इन्होंने ऐड करके रखा है। उत्कर्षा एजुकेयर PBT LTD, इस नाम से आपको यहाँ पर इसका DD बनाना है, DD से नेशनल बैंक आपको बनाना पड़ेगा, और मेस भी यहाँ पर आपको कंपलसरी ज्वाइन करना पड़ेगा। आप यहाँ पर हॉस्टल में रह के अदर जो है मेस वहाँ पर ज्वाइन नहीं कर सकते हो, मेस एंड हॉस्टल दोनों आपको यहाँ पर कंपलसरी इन्होंने मेंशन किया हुआ देखने को मिल जाएगा। देखिए उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटी का फीस होता है, जो कि हर कॉलेज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप ओपन कैटेगरी के बच्चे हो, महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हो, तो फिर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस जो है 1,450 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी फीस आपको यहाँ पर 8,050 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। टोटल फीस की बात करें तो
₹9,500 आपको पे करना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पर गलत बोल दिया है, ₹9,500 आपको यहाँ पर टोटल फीस देना है। ओपन कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, रिजर्व कैटेगरी के अंदर सभी बच्चे आ जाएंगे, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, फीजे, एनटी वाले, तो उनको यहाँ पर बात करें तो रजिस्ट्रेशन फीस जो है आपको यहाँ पर ₹1,450 देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी फीस की बात करें तो 1,450 है, तो टोटल है आपको यहाँ पर ₹2,900 पे करना है, जो कि यूनिवर्सिटी का फीस होता है, आपका नासिक का यूनिवर्सिटी है। उसके बाद देखिए अगर आप यहाँ पर एनआरआई कोटा या फिर जो 15% कोटा, या फिर आप यहाँ पर फॉरेन स्टूडेंट हो, या फिर अगेंस्ट आप यहाँ पर एनआरआई कोटा के थ्रू एडमिशन लेते हो, तो फिर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस जो है लगभग ₹1,450 देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी फीस आपको यहाँ पर ₹81,100 देना पड़ेगा। टोटल ₹82,550 आपको यहाँ पर टोटल फीस देना पड़ेगा। अगर आप मैनेजमेंट के थ्रू आते हो, 15% IQ कोटा के थ्रू आते हो, या फिर एनआरआई कोटा के थ्रू आते हो, या फिर आप यहाँ पर फॉरेन के स्टूडेंट हो, तो आपको इतना फीस यहाँ पर पे करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रहे। देखिए यहाँ पर ट्यूशन फीस विल बी एप्लीकेबल फॉर 2022-23 बैच के लिए इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ देखने को मिल जाएगा। देखिए ट्यूशन फीस एंड डेवलपमेंट फीस जो है ना आपका 2023-24 बैच में भी चेंज हो सकता है आपका, और यहाँ पर आपको कुछ इंक्रीज हुआ भी फीस देखने को मिल सकता है, जो कि आपका फीस रेगुलेटिंग एक वेबसाइट होता है गवर्नमेंट का, वहाँ पर जितना ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस मेंशन किया होगा उतना ही फीस आपसे वसूला जाएगा, उससे ज़्यादा फीस आपसे कॉलेज मांगेगा नहीं। अगर कोई कॉलेज इस वेबसाइट के ऊपर जितना फीस मेंशन है उससे ज़्यादा फीस मांग रहा है, तो आप वहाँ पर फीस मत पे कीजिए, क्योंकि वो आपसे एक्स्ट्रा मनी ले रहा है। इस बात को आप थोड़ा सा समझ सकते हो। देखिए जो भी एक लो फीस का प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज था, उसका जो भी फीस स्ट्रक्चर था, इसके रिगार्डिंग आपका हर एक डाउट इस वीडियो के अंदर मैंने क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट यहाँ पर बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई मैं आपको करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप यहाँ पर एमबीबीएस से लेकर बीएससी नर्सिंग महाराष्ट्र स्टेट, साथ ही साथ आप यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू किसी भी स्टेट के अंदर एडमिशन करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट जैसे मिल जाता है, कट ऑफ हो, फीस हो, या फिर कॉलेज का कोई न्यू रूल हो, या फिर हॉस्टल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हो, या फिर सीट के रिगार्डिंग हो, तो हम आपको जल्दी से शेयर करेंगे और आपको सबसे जल्दी मिल जाएगा।